हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 2 मैथमेटिक्स, जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और उसमें हम कवर करेंगे रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का पार्ट 3rd एंड कुछ सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एक यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है कि एक बच्ची है, मुन्नी है, एक ये मनासा नाम है इसका, एक मुनिया है ये मुन्नी। ठीक है, ये इसने जो है इसके बेसिस पे पूरा एक कहानी लिखी गई है। ठीक है, अब इसको समझना है कि मुन्नी कहना क्या चाह रही है और इसी के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। स्वैपिंग द ऑर्डर का एग्जाम्पल इसमें बताया जा रहा है, डेली लाइफ का यूज करके स्वैपिंग द ऑर्डर्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मनासा इज गोइंग आउटसाइड टू प्ले, हर मदर सेज वेयर योर हैट एंड शूज। मनासा जो है, ये जो मुन्नी है, ये जो है बाहर जाती है खेलने के लिए। हर मदर सेज वेयर योर हैट एंड शूज। उसकी मम्मी कहती है कि अपनी जो है हैट मतलब अपनी टोपी जो है और शूज जो है पहन लो। विच वन शुड शी वेयर फर्स्ट। वो पहले क्या पहनेगी, अब इसमें ये पूछ रहा है। शी कैन वेयर हर हैट फर्स्ट एंड देन हर शूज। उसमें बोल रहा है कि वो पहले अपनी हैट पहनेगी, देन उसके बाद शूज पहनेगी। और शी कैन वेयर हर शूज फर्स्ट एंड देन हर हैट, या फिर वो पहले अपना शूज पहनेगी या तो फिर हैट पहनेगी उसके बाद। ठीक है, तो या तो बच्चों एक बात बताओ, मुन्नी जो है अपने पहले टोपी पहन ले या बाद में शूज पहन ले, या पहले शूज पहन ले या टोपी बाद में पहन ले, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना। वो कुछ भी पहन ले, या तो टोपी पहन ले या शूज पहन ले, या फिर शूज पहले पहन ले या टोपी पहन ले बाद में, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, क्योंकि पहनना तो उसको वही है ना जहाँ वो पहनती है। टोपी उसको सर में ही पहनना है और उसको शूज जो है पैर में ही पहनना है, तो उसमें कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, वो पहले पहने या बाद में पहने। ठीक है, तो मनासा विल लुक एग्जैक्टली द सेम इन बोथ केसेस। मनासा जो है दोनों में ही सेम दिखेगी। इसमें यही बताया, पहले वो शूज पहन ले या पहले वो हैट पहन ले, पहले वो हैट पहने या बाद में शूज पहने, पहले वो शूज पहने या बाद में हैट पहने, दोनों में वो क्या है, सेम ही दिखेगी। ठीक है, एग्जैक्टली जो है वो सेम ही दिखेगी दोनों केसेस में। इसमें पहले ये बताया। ठीक है, तो इसमें एक स्वैपिंग हुई ना, पहले वो शूज पहन रही है बाद में हैट पहन रही है। ठीक है, तो वो स्वैपिंग हुआ और पहले उसने शूज पहना। ठीक है, पहले उसने शूज पहना, देन उसके बाद में हैट पहना। ठीक है, फिर उसके बाद उसने सेकंड केस में क्या किया, सेकंड केस में उसने पहले जो है हैट पहना बाद में शूज पहना। ठीक है, तो दोनों में स्वैपिंग हो रही है ना, तो दोनों के केस में दोनों में ही वो सेम दिख रही है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, इमेजिन अ डिफरेंट सिचुएशन। अब वो आप इमेजिन करने के लिए बोल रहा है डिफरेंट सिचुएशन कि मनासा मदर सेज, मनासा की मम्मा जो है वो कह रही हैं, वेयर योर सॉक्स एंड शूज। आप अपने जो है सॉक्स और शूज जो है पहन लो। नाउ द ऑर्डर मैटर्स। अब जो है ऑर्डर मैटर करेगा। कैसे मैटर करेगा जानते हैं। शी शुड वेयर सॉक्स एंड देन शूज। अब वो है, पहले उसको सॉक्स पहनना पड़ेगा, देन वो शूज पहन सकती है। पहले वो शूज और फिर सॉक्स नहीं पहनता। हर इंसान, आप भी जब स्कूल जाते हो तो पहले आप सॉक्स पहनते हो कि शूज पहनते हो? मम्मी आपको शूज पहनाने के बाद सॉक्स पहनाती है? नहीं ना, पहले आप सॉक्स पहनते हो देन आप शूज पहनते हो। ठीक है, तो अब उसको पहनना ही पड़ेगा। शी शुड वेयर सॉक्स एंड देन शूज। इफ शी वेयर शूज एंड देन सॉक्स, मनासा विल फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड लुक वेरी डिफरेंट। अगर उसने पहले जूता पहन लिया, अपना जूता पहन लिया और उसके बाद मोजा पहन लेगी, तो मनासा जो है बहुत ही डिफरेंट दिखेगी और अनकंफर्टेबल भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो सॉक्स होता है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है। अगर आप उसको पहले की बजाय बाद में पहन लोगे और जूता हार्ड होता है, उसको पहले पहन लोगे तो आपको अनकंफर्टेबल तो लगेगा ही और सबसे आप डिफरेंट भी लगोगे, ठीक है। तो इसमें यही बताया है कि ऑर्डर मैटर करता है और कहीं कहीं ऑर्डर मैटर नहीं भी करता है, ठीक है। चलिए, आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, मोर एक्सप्रेशंस इन देयर टर्म्स। अब ये एक्सप्रेशंस इन द टर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स अब करने हैं, ठीक है। हमने एक्सप्रेशंस एंड टर्म्स के बारे में पढ़ ली है कि टर्म्स क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, कवर कर ली है, अच्छी खासी हमने बढ़िया पढ़ ली है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में ये दिया है कि अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल। अमू, चरण, मधु तीन एंड जॉन, चारों बढ़िया दोस्त हैं, वो जा रहे हैं होटल, ठीक है, ठीक है। एंड ऑर्डर 4 डोसाज। अब वो 4 डोसाज जो है, डोसा उन्होंने ऑर्डर किया, ठीक है। इडली, सांभर, डोसा, जो डोसा होता है, 4 डोसा उन्होंने ऑर्डर किया, ठीक है। कौन कौन खाता है डोसा, कौन कौन खाता है, किसको किसको पसंद है? हाँ, सबको पसंद होता है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने 4 डोसा जो है ऑर्डर किया, ठीक है। ईच डोसा कॉस्ट ₹23। हर एक डोसा का 23 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है। एक डोसा मतलब कितने का है? 23 रुपया का। कितने का है? 23 रुपया का, ठीक है। एंड दे विश टू थैंक द वेटर। देखो कितने अच्छे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे, वो चाहते हैं, वो विश कर मतलब वो चाहते हैं वेटर को थैंक यू बोलना बाय टिपिंग ₹5। उनको 5 रुपए देकर वो थैंक यू बोलना चाहते हैं वेटर्स को। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। अब इसका एक्सप्रेशन और टोटल कॉस्ट बतानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या दिया है कि वो होटल जाते हैं, 4 डोसास लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर करते हैं 4 डोसास, ठीक है। तो 1 डोसा की कितनी प्राइस है? 1 डोसा कॉस्ट ₹23। हर एक डोसा, ईच डोसा की कितनी कॉस्ट है? 23 है, ठीक है, 23 है, ठीक है। तो 23 जो है, 23 कॉस्ट है उनकी, 23 रुपए का हर एक डोसा है। तो 4 डोसा कितना होगा? 4 डोसा का कॉस्ट जो है कितना होगा? कितना होगा बच्चों? मैम 4 इंटू 23 कितना होगा? 4 इंटू 23 कितना होगा? 4 इंटू 23 प्लस बच्चे क्या है? ऐड करना चाहते हैं, एडिंग टिप। वो अब टिप देना चाहते हैं, जैसे वेटर को वो क्या है? टिप देना चाहते हैं। तो जब वो टिप जो है वो देंगे, जैसे देखो अब आपका एक डोसा जो है, एक डोसा आपका कितने का है? 23 रुपए का है, ठीक है। अब 4 डोसा आप लोगों ने लिया, तो वो 4 डोसा जो है 4 रुपए, मतलब 4 डोसा में हर एक जो डोसा की कॉस्ट है वो पूरी ऐड हो जाएगी। मतलब अगर आपने एक डोसा 23 रुपए का लिया है, 4 डोसा की कितना हो जाएगा? 4 इंटू 23 हो गया, मतलब हर एक डोसा की प्राइस कितनी है? 23 रुपीज़। तो 4 डोसा से कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 23 हो गई, ठीक है। अब आपको उसके अलावा 5 रुपए और टिप में देना है, किसको? वेटर को देना है, तो ठीक है। आपने थैंक्स के लिए अपने वेटर को 5 रुपए और दे दिए, ठीक है, वो टिप दे दी। तो कितनी हो जाएगी? एडिंग टिप। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया भाई, फर्स्ट तो हमारा ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको अपने अगर आपने एडिंग कर दिया तो 4 इंटू 23 प्लस 5 हो गया ना, 5 हो गया ना। मतलब 4 डोसा कॉस्ट में 4 डोसा कॉस्ट प्लस प्लस क्या होगा? प्लस एडिंग टिप। क्या होगा? एडिंग टिप, ठीक है। तो इसमें आपने टिप जो है ऐड कर दी, ठीक है। तो क्या हुआ? इसका टर्म्स क्या बना? टर्म क्या बना? एक्सप्रेशन क्या बना? पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन इसका बना, कितना बना एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन आपका बन रहा है 4 इंटू 23 प्लस 5,
कितना बना 4 इंटू 23 प्लस 5, ये बना क्या एक्सप्रेशन बना। ठीक है, अब अगर इसका टोटल करते हैं, ठीक है, अगर टोटल करते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप इसका टोटल भी कर सकते हो वरना नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल कॉस्ट के लिए डिस्क्राइब करना, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग टोटल कॉस्ट। इसमें सिर्फ हमें एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करना है, टोटल नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करना है, तो हमें ये ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक्सप्रेशन जो है हमने डिस्क्राइब कर दिया है अपने टोटल कॉस्ट के लिए। ठीक है, अब अगर ये बोलता कि टोटल कॉस्ट बताओ कितनी हो रही है, तो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट को डिस्क्राइब करे वो एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये बच्चा आपको समझ में आया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कर लिया, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए इसमें क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमको एक प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें हमको क्या है, थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे हमने मनासा के केस में किया था ना, कि इमेजिन किया था कि अगर उसने शूज़ बाद में पहले पहन लिया और सॉक्स बाद में पहन लिया। ठीक है, तो सेम इसमें थोड़ा इमेजिन करना है अपन को। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7, अगर 7 दोस्त जो है जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, एंड द टिप रिमेन्स द सेम, और उनकी टिप जो है किसी को दे भी रहे हैं अगर टिप, तो वो सेम है। ठीक है, टिप भी सेम है। ठीक है, हाउ मच विल दे हैव टू पे, कितना वो पे करेंगे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स, उसके टर्म्स भी डिफाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जो है, टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, पहले तो ये बताओ। मैम 7 है, 7 दोस्त है। ठीक है, अब अगर वो हर एक फ्रेंड क्या है, ईच फ्रेंड अगर स्पेंड करता है, ईच फ्रेंड स्पेंड ₹2। ठीक है, अगर वो 2-2 रुपए खर्च करते हैं, उनको समोसा खाना है, 2-2 रुपए अगर खर्च करते हैं, तो 7 फ्रेंड्स कितना खर्च करेंगे, 7 फ्रेंड्स कितना खर्च करेंगे। ₹2 इंटू 7 हो जाएगा। सॉरी, अगर हर फ्रेंड जो है स्पेंड कर रहे हैं ₹2, ठीक है, तो 7 कितने खर्च करेंगे, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि हर एक दोस्त जो है, हर एक बंदा जो जा गया है वो खर्च कर रहा है ₹2। तो 7 जो लोग गए हैं, 7 दोस्त गए हैं, वो कितना 7 इंटू 2, मतलब 7 दोस्त, हर एक बंदा 2-2 रुपए अगर खर्च करेगा, तो 7 दोस्त कितना 7 इंटू 2। ठीक है, तो 7 इंटू 2 हो गया, प्लस उनको अब टिप भी ऐड करनी है। तो टिप अगर अपन ने मान ली, टिप एडेड, वो अपन मान ली अगर 7 रुपीज़, ठीक है, 7 रुपीज़ मान ली। ठीक है, तो 7 रुपीज़ हर एक जो बंदा चाहता है वो सब ने टिप जो है 7 कर लिए। ठीक है, तो कितना हुआ, मतलब उनका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, तो एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन, टोटल एक्सप्रेशन मैम, कौन सा, टोटल एक्सप्रेशन कितना हुआ, टोटल एक्सप्रेशन कितना हुआ, टोटल एक्सप्रेशन कितना हुआ हमारा, कितना हुआ 7 इंटू 2 प्लस टिप जो है कौन सी, मतलब जो दोस्तों ने, जो 7 दोस्तों ने खर्च की है वो 7 इंटू 2 प्लस 7 जो उन्होंने टिप ऐड की है। ठीक है, तो इसमें टर्म्स कौन कौन से बन गए, एक तो ये टर्म बन गया और एक तो ये टर्म बन गया, 2 टर्म बन गए। ठीक है, इसमें हमने टर्म्स भी डिफाइन कर दिए और इसमें हमने एक्सप्रेशन भी लिख दिया। तो एक्सप्रेशन क्या लिखा बच्चों, एक्सप्रेशन क्या है 7 इंटू 2 प्लस 7, क्या है 7 इंटू 2 प्लस 7। ठीक है, दिख रहा है सबको, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि चिल्ड्रन इन अ क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन रन रन रन। ये देखिए इतनी चिल्लर पार्टी बैठी हुई है, सभी बच्चे, ठीक है, ये बच्चे जो है खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या खेल रहे हैं क्लास में? फायर इन द माउंटेन रन रन रन। वेन एवर द टीचर कॉल्स आउट अ नंबर, जब भी टीचर्स जो है नंबर बुला रही है, जब भी किसी का नंबर बुला रही है, स्टूडेंट्स आर सपोज टू अरेंज देमसेल्फ इन ग्रुप ऑफ दैट नंबर। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? अपने आप को वो नंबर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। Whoever is not part of the announced group size is out। जो भी वो ग्रुप साइज का, जो अनाउंस ग्रुप साइज है उसका जो पार्ट नहीं बन पा रहा है वो आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? रूबी wanted to rest and sat on one side। रूबी बेचारी थक गई वो बेचारी थक गई है, अब वो क्या है? रेस्ट करना चाह रही है, तो वो साइड में बैठ गई। The other 33 students were playing the game in the class। जो 33 है, अब बताइए 33 दिख रहा है आपको? ये है 5, ये 5, ये 5, ठीक है। ये तो 5 5 ऐसे हैं, ठीक है। तो 6 हैंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर है। हर एक पेयर में, हर एक ग्रुप में 5 लोग हैं, ठीक है। तो जब 6 ग्रुप्स हैं, उन 6 ग्रुप में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। कितने कितने बच्चों? हर एक 6 ग्रुप में कितने? हर एक ग्रुप में कितने हैं? 5 लोग हैं। तो 6 ग्रुप में कितने हैं? 6 × 5, ठीक है। प्लस ये जो 3 बेचारी मुन्नियां हैं, वो 3 जो हैं क्या है? तीनों की तीनों क्या है? बेचारी बैठी हुई हैं। क्या है? तीनों की तीनों अकेले बैठी हुई हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? अब इसका जो है हमें एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है कि द टीचर्स कॉल्ड आउट 5। अब टीचर्स ने क्या किया? 5 जो है कॉल्ड आउट किया, ठीक है। 5 नंबर उन्होंने बोला, ठीक है। तो क्या कर रहा है इसमें? ठीक है, अब इसमें क्या है? वंस चिल्ड्रन सेटल्ड, एक तो बच्चा बैठ गया है, तो रूबी क्या है? लिख रही है, ठीक है। रूबी ने क्या किया? रूबी ने 6 × 5, सब 6 × 5 क्या, ठीक है। इसमें 6 × 5 नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो 5 है ना, 5 को अगर हमने, ठीक है, 6 ग्रुप है जैसे, ठीक है, 5 नंबर अगर कॉल आउट किया है, तो 5 को जो है 33 से अगर डिवाइड करोगे बच्चों, ठीक है, 5 को 33 से, तो मैं बताती हूँ कितना आएगा। 6 आया, ये 30 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है, ये 3 हुआ, तो कितना हो रहा है? 3 जो है वो अलग से, 3 जो है हमारा क्या है? रिमाइंडर। तो 3 जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? मोर देन है। क्या है? मोर देन है। समझे? समझे? ये 3 जो है मोर देन है, ठीक है। ये 6 है, 6 पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 मैंने बताया था हर एक पेयर में कितने हैं? हर एक ग्रुप में कितने हैं? 5 लोग हैं, और अलग से कितने लोग हैं? 3 हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब हमें बताना है, समझना है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं, उसमें भी इसमें समझाया गया है कि 6 × 5 क्यों लिखा है। 6 × 5 इसीलिए लिखा बच्चों कि उसमें 6 जो है ग्रुप्स हैं, ईच ग्रुप कितने मेंबर हैं? ईच ग्रुप में 5 मेंबर, ठीक है। और 3 जो है 3 आउट है, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा या फिर आउट है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें बोल रहा है द टीच फॉर ईच ऑफ द केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशन इन आइडेंटिफाइड टर्म्स। अब इसमें जो है हमें एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को, ठीक है। तो अब इसमें इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4, अगर टीचर ने 4 कॉल आउट किया होता तो रूबी वुड राइट क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर अगर टीचर ने कॉल आउट किया 5, ठीक है, तो रूबी ने क्या किया? रूबी ने क्या किया? +3 क्या 6 × 5 कर दिया, ठीक है, +3 कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप करोगे, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर करोगे, तो कॉल्ड आउट 4 अगर किया है तो कितना हुआ? कितना हुआ बताओ? कितने एक्स्ट्रा है?
ठीक है। तो अगर आप 4 से अगर 33 को डिवाइड करोगे तो कितना हो रहा है, 7 जा हो रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ, या फिर 8 कर दो, 4 8 जा होता है ना, 4 8 जा अगर किया तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 32 हुआ, ठीक है। तो ये 1 हुआ, ठीक है। कितने हो रहे हैं एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर प्रीवियस क्लास में देखोगे, तो प्रीवियस में क्या लिखा था, 6 × 5 लिखा था, ठीक है। तो 4 × 8 अगर हम लिखेंगे, अगर हम 4 × 8 लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं लिखना है। राइट एक्सप्रेशंस लाइक द अबव फॉर योर क्लास साइज, अब अपने क्लास के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर आपने उसका ही एग्जाम्पल लिया, रूबी के हिसाब से अगर आपने किया तो कितना होगा, कितना होगा। अगर आपने किया कॉल्ड आउट 4, तो अगर आपकी क्लास ग्रुप कितनी है, 6 है, और अगर आपने 4 किया, ठीक है, तो नंबर एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं, 6 × 4 कितना है, 24 होता है, ठीक है। 24 होता है बच्चों। तो 24 और टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स के, 33 हैं। 24 माइनस 33 से अगर 24 माइनस करोगे तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है ना, 9 हो रहा है ना। तो +9 कर सकते हो, कितने, 9 बच्चे जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें जो है, इसमें इन्होंने ये इक्वेशन लिखी है, कॉल्ड आउट 5 किया, तो आपने रूबी को क्या किया, रूबी ने 6 × 5 कर दिया, ठीक है, 6 × 5 कर दिया। और जो ये 3 है वो क्या है, मोर देन है, मोर देन मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वो क्या है, इसमें अपन ने यही चीज़ की है कि 6 × 4 किया, क्योंकि कॉल्ड आउट 4 है, ठीक है, +9 कर दिया, ठीक है, +9, क्योंकि इतने 9 लोग जो क्या है एक्स्ट्रा है, वो क्या है, मोर देन है, ठीक है। अब अगर 7 किया होता तो अपन क्या करते, 6 × 7, ठीक है। अब अगर आप अपने हिसाब से अगर करो, ठीक है, अब आपकी क्लास में जैसे मान लो टोटल 30 लोग हैं, ठीक है, 30 लोग हैं, ठीक है। और अगर आप 7 जो है कॉल आउट करोगे तो क्या हुआ, 7 से अगर डिवाइड करोगे 30 को, ठीक है, तो कितना होगा, 28 होगा ना। तो 7 × 30 × 7, ठीक है, माइनस, या फिर आप कर सकते हो 30, ठीक है, 30 की पूरी है तो ठीक है, तो 7 कर दिए, ठीक है, 4 कर दिए, ठीक है, समझ में आया, 4 कर दिए और क्या कर दिया, +2 कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, +2 कर दिया। अगर आपके पास 7 हैं, 7 में से 7 मेंबर्स हैं और टोटल जो है कितने हैं, 30 हैं, 7 आपके पास ग्रुप्स हैं, और अगर आपके पास 30 लोग हैं तो अगर आपने डिवाइड किया तो कितना आया, कितना हुआ, 28 हुआ, और कितने बच रहे हैं, 2, तो 2 लोग क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं। और 7 लोग कौन हैं, 7 लोग आपकी ही क्लास के बच्चे हैं, आपकी ही क्लास का ग्रुप है जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, टोटल नंबर जो है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, ये आप अपने हिसाब से, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप रूबी का एग्जाम्पल लो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कोई भी एग्जाम्पल, मान लो आपने 4 लिया, ठीक है, कॉल आउट, अगर टीचर ने आपका 4 कॉल आउट किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 अपने मेंबर ले लिए अपने क्लास के, ठीक है, और आपके मान लो 62 अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं, या फिर मान लो आपकी क्लास में कम से कम 32 बच्चे हैं, ठीक है, 32 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो देखो, ठीक है, तो कितना बच रहा है, 0 हो रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपने ये किया 4 × 8 + 0, ये हुआ आपका, ठीक है। जो भी अगर कॉल आउट नंबर कर रहा है उसको टोटल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपको क्या है, आंसर जो है मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो 4 × 8 किया +0, ठीक है। अब ऐसे अगर 7 से अगर टोटल जो है मेंबर्स अगर आपकी क्लास में कितने हो गए, आपकी क्लास में अगर मान लो 35, ठीक है, 35, तो 7 × 5, ठीक है,
जितने नंबर हैं, जितने कॉल आउट किए हैं, उससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। कॉल आउट नंबर, ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉल्ड आउट। क्या होगा, कॉल्ड आउट। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर अगर मान लो आपने ले लिया जैसे 35 और आपको कॉल आउट कितना किया है 7, तो क्या लिखेगी रूबी, क्या लिखेगी रूबी, लिखेगी 7 5 35। ठीक है, तो 7 × 5 + 0, क्योंकि 7 से अगर डिवाइड करोगे 35 को तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, बट रिमाइंडर में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। रिमाइंडर में क्या आ रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे 7 × 5 + 0। ठीक है, या फिर अगर आप सिंपल सी इक्वेशन ही कैसे लिख दोगे 35/7, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है बच्चों कि आपकी क्लास में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और उसके हिसाब से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। बट एक्सप्रेशन लिखने की बात है, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है कि 7 × 5 + 0। पढ़ा होगा ना आपने कि डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इसमें क्या है, डिविडेंड हमारा क्या है 35 है। ठीक है, डिवाइजर क्या है 7 है, क्वोशेंट कितना आया 5 आया, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 0 आया ना। तो यही चीज़ें हमें इसमें करनी है। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें सिंपल सा आपको अपने हिसाब से कोई भी केस ले लेना है, आपको क्लास साइज ले लेनी है, और जो भी नंबर जो कॉल आउट कर रहा है उससे उसको डिवाइड कर देना है। जैसे आप खुद देखोगे इसमें सिंपल सा यही चीज़ समझाई गई है, इसमें यही समझाया गया है, इसमें ये चीज़ कि जो रूबी है वो टोटल कितना, उसका अगर कॉल आउट कितना किया गया 5 किया गया है। ठीक है, तो उसने क्या किया है 5 से 33 को डिवाइड कर दिया है। क्या किया है, डिवाइड कर दिया, तो कितना हुआ है, कितना हुआ है 3 रिमाइंडर आया है, 5 6 30, 3 रिमाइंडर आया, तो उसने क्या किया सिंपल सा 6 × 5 लिखा और +3 कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, अभी क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं कि रघु बॉट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड पैक्ड देम इनटू 2 kg पैकेट्स। रघु जो है 100 किलो का राइस जो है लेकर आया है, खरीदा है उसने 100 किलो राइस और उसको जो है पैक कर दिया है, उसको पैक कर दिया है 2 kg के पैकेट्स में, उसने पैक कर दिया है। ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट्स। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी जो है 4 2 kg के पैकेट्स हैं, उसके पास ऑलरेडी जो 4 जो हैं 2 kg के पैकेट्स हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट। अब उसमें ये पूछ रहा है कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स। ठीक है, कितने पैकेट्स हैं 4, उसके पास कितने पैकेट्स हैं 2 kg के पैकेट्स हैं। अब उसके लिए ही उसको एक्सप्रेशन लिखना है ऑफ राइस ही हैज़ नाउ। अब उसके पास कितना, अभी कितने 2 kg के पैकेट्स जो है, कितने 2 kg के पैकेट्स हैं अभी राइस के, एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले तो बोल रहा है कि 100 kg ऑफ राइस। ठीक है, तो पहले जो है हम करेंगे जो हमारे पास न्यू है, अब न्यू 2 kg राइस अभी का, क्योंकि हमको अभी के टर्म्स निकालने हैं, अभी का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो जो 2 kg के पैकेट्स में उसने किया है, 2 kg के पैकेट्स में जो उसको पैक किया है राइस को, उसके बारे में पहले हम निकालते हैं, पहले पता करते हैं। ठीक है, तो न्यू 2 kg राइस। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2 किलो के पैकेट्स में अगर उसने भरे हैं 100 किलो, ठीक है, 100 किलो राइस अगर उसने 2 kg के में भर दिए हैं 2 पैकेट्स में, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, या तो ऐसे लिख सकते हो, अगर आपकी मम्मी जो है दो आपके पास 2 बॉटल हैं दूध के, ठीक है,
तो मम्मी आपको डिवाइड कर करके आपके भाई को और आपको थोड़ा थोड़ा करके दोनों को दे देती हैं, या आप अगर आप मिल्क शेक पी रहे हो तो आपको दोनों को डिवाइड कर करके मम्मी ने आपको दे दिया, दोनों को ग्लास में अलग अलग में। तो क्या हम राइस को, अगर हमारे पास 100 किलो राइस है और दो हमारे पास 2 kg के जो पैकेट्स हैं, ठीक है, 2 kg के जो पैकेट्स हैं एंड देम इनटू 2 kg पैकेट्स, जो उनके पास पैकेट्स हैं, तो उसमें अगर हमने फिल कर दिया, उसमें अगर हमने पैक कर दिया, तो हम उसको, सीधी सी बात है, वो बट जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, वो जो राइस है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने इसमें ये किया। देन इसमें बोल रहा है कि हमारे पास 4 them into 2 पैकेट्स एंड ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट, उसके पास ऑलरेडी 4 पैकेट्स हैं, 4 पैकेट जो कि 2-2 किलो के हैं, ठीक है। तो क्यों ना ये हमारा 2 kg के 2 kg के जो राइस के पैकेट्स हैं ये हमने ऑलरेडी जो है वो कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं इसमें। तो क्यों ना जब वो बोल रहा है कि उसके पास ऑलरेडी 4 जो है 2 kg के पैकेट्स हैं, तो उसमें हम ऐड कर दें, क्योंकि हमको अब एक्सप्रेशन निकालना है, न्यू नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स, ठीक है। अगर हमें वो निकालने हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें 4 क्या कर सकते हैं, क्या ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, 4 कर दिए और ये कर दिया, तो ये हमारा क्या है, न्यू एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, न्यू एक्सप्रेशन बन गया। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, एक्सप्रेशन क्या है हमारा एक्सप्रेशन, ये बन गया ना, ये बन गया। और इसमें टर्म्स क्या हैं, टर्म्स क्या हैं बच्चों, 2 टर्म्स बन गए, 4 + 100/2, तो 4 एक टर्म हो गया, दूसरा एक टर्म हो गया 100/2, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन लिखना था तो हमने वो लिख दिया, इसमें टोटल दिमाग नहीं है क्या होगा, तो हमने एक्सप्रेशन बस लिख दिया है इसका, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें बोला है कन्नन हैज टू पे ₹432 टू अ शॉपकीपर। कन्नन को जो है 432 पे करना है शॉपकीपर को, यूजिंग कॉइन्स ऑफ ₹1, 1 रुपये का सिक्का यूज करके पे करना है, 5 रुपीज़ का भी सिक्का यूज करके पे करना है, एंड ये वाली नोटें यूज करके पे करना है उसको, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 एंड 100 रुपये की नोट यूज करके उसको पे करना है 432 रुपीज़ शॉपकीपर को। हाउ कैन ही डू इट, वो कैसे करेगा, ठीक है। तो बच्चों बिना किसी सोचे विचारे, भाई बंदे के पास 100 रुपये की भी नोट है, ठीक है, बंदे के पास 100 रुपये की नोट है, अगर वो एक नोट भी लेता है, ठीक है, एक नोट भी लेता है अगर 100 रुपये की, तो कितना हुआ, 1 नोट अगर 4, मतलब 1 नोट अगर 100 की है तो 4 नोट कितनी की होगी मैम, 4 × 100 कर दीजिए। अगर उसने एक नोट 100 रुपये की ली है और आपके पास 4 नोट आपके पास है, तो आप 4 नोट का कैसे क्या करोगे, 4 नोट का आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 100 के साथ, ठीक है ना। तो 4 × 100 कर दिया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद उसने बोला है कि आपके पास 10 और 20 रुपये के भी हैं, क्या है, 10 और 20 रुपये के भी और 50 रुपये के भी नोट्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप 400 तो हो गया, 432 देने हैं उसको, ठीक है। तो आप ऐसे भी एक और आप एक आपने नोट जो है इस्तेमाल कर ली, किसकी, 20 रुपीज़ की, ठीक है। एक नोट आपने 20 रुपीज़ की इस्तेमाल कर ली, और एक नोट आपने कितनी की इस्तेमाल कर ली, 10 रुपीज़ की, कितने की, 10 रुपीज़ की, ठीक है। और आपके पास भाई साहब अभी सिक्का भी है, तो 2 सिक्के आपने किसके यूज कर लिए, 1-1 रुपए के, ठीक है। तो 2 कॉइन्स, ठीक है, 2 कॉइन्स, 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब अगर बच्चों में इसका अगर पूरा एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है, एक्सप्रेशन बनाओ तो कैसे होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन बताती हूँ, 4 × 100, ठीक है, ये हमारा 432 का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो 4 × 100 प्लस, ठीक है, 4 × 100 प्लस कौन सी एक नोट, कौन सी हमने और यूज की है, ठीक है, 20 की, किसकी, 20 की, प्लस एक नोट और किसकी यूज की है, 10 की, किसकी, 10 की। तो हम इसको 20 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
20 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 into 20, ठीक है, क्योंकि हमको पूरा एक्सप्रेशन दिखाना है। क्या बच्चों, एक एक्सप्रेशन दिखाना है। अब एक नोट हमने किसकी, उसकी 10 की, कितनी, 10 की, प्लस अब हमने 2 सिक्के किसके यूज़ किए, 1-1 रुपए के, किसके यूज़ किए, 1-1 रुपए के, ठीक है। तो कितने एक्सप्रेशन हो रहे हैं, कितने एक्सप्रेशन हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं ना बच्चों, कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, टर्म्स कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, और ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लो, अगर हमने, अब दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं 432 को दूसरे भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि इतने ही नोट देकर वो कैलकुलेट कर पाएगा, वो दूसरे भी नोट देकर शॉपकीपर को कर सकता है, ठीक है, वो दूसरे भी नोट्स जो है शॉपकीपर को पे कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, तो वो कोई भी नोट दे सकता है, ठीक है। चलो अगर उसने 8 जो है मैं आपको ऐसे बताती हूँ, अगर उसने 8 नोट्स 50 रुपीज़ की दे दी, ठीक है, 8 नोट अगर उसने 50 रुपीज़ की दे दी, ठीक है, तो उसके पास कितना होगा, 50 into 8 हो जाएगा, क्योंकि एक नोट 8 रुपए की है, तो 8 नोट अगर उसने, एक नोट जो है 50 रुपए की उसको देना है, तो अगर वो 8 नोट उसको देना होगा 50 रुपए के, तो वो बच्चों क्या करेगा, 8 नोट का मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, 8 नोट का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 50 से, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन 4 क्या किए, 4 कॉइन्स यूज किए, क्या किए, 4 कॉइन्स यूज किए, किसके लिए, किसके लिए बताइए, 4 कॉइन्स यूज किए किसके लिए, अपन ने 5 के, ठीक है, 5 कॉइन्स, 5 रुपए का कॉइन्स अपन ने 4 यूज किए हैं, ठीक है, एक कॉइन जो है 5 रुपए का है, आपके पास 4 कॉइन है 5 रुपए के, कितने, मम्मा ने आपको दिए 5 कॉइन्स, तो कितने हुए बताओ, 5 + 5 + 5 + 5, इसकी जगह आप अगर 4 into 5 कर दोगे, 5 into 4 कर दिए तो कितना हो गया, 20, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बताओ, अब उसके बाद बताओ बच्चों कि अब इसमें हम एक जो है नोट यूज़ कर सकते हैं, किसकी, 10 रुपए की, 10 की यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। अब अगर हम इसमें कर दिए, अब हमको अगर यूज़ करना है कॉइन यूज़ करना है, ठीक है, तो अगर हमने 2 कॉइन यूज़ कर दिए, 2 कॉइन्स यूज़ कर दिए, ठीक है, 1-1 रुपए के, तो 2 into 1 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 2 into 1, ठीक है। तो इसके लिए कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, इसके लिए एक्सप्रेशन बच्चों ऐसा बनेगा, 50 into 8 प्लस 4 into 5, सॉरी 8 into 50 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 8 नोट हैं कितने की, 50 की, कितने की, 50 की, तो 8 into 50 प्लस 4 into 5, 4 कॉइन्स है किसके, 5 रुपए के, प्लस 1 नोट है 10 रुपए की, प्लस 2 कॉइन्स है 1 रुपए के। देखिए आप दोनों का सम क्या है, 432 हो रहा है। आप चाहे 100 रुपीज़ की डायरेक्ट नोट यूज़ कर लो 4, या फिर आप 50 रुपीज़ की नोट्स यूज़ कर लो 8, ठीक है, फिर भी कितना, दोनों का इक्वल ही हो रहा है, वो मतलब कैसे भी दोनों तरीके से वो पे कर सकता है, ठीक है। अब इसमें बताना है, ठीक है, इतना समझ में आया, इतना पहले राइट कर लो, कॉपी कर लो, कर लिया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द 2 एक्सप्रेशन अबव, ठीक है। अब इसमें टर्म्स की बात कर रहा है, तो अब इसमें टर्म्स जो है, आप एक बात बताओ बच्चों, जो टर्म्स हैं, टर्म्स की बात कर रहा है वो, तो अगर आप टर्म्स की बात करोगे तो पहला टर्म तो ये बन रहा है 4 into 100, दूसरा टर्म क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था 1 into 20, तीसरा टर्म क्या है 1 into 10, 2 into 1 चौथा है। मैंने आपको बताया था
कि जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको सबसे पहले बूंदी के लड्डू मिलते हैं, तो सबसे पहले उसको ही अपन रखेंगे, सबसे पहले उसको ही रखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा, ये 4 टर्म्स हो गए। सेम ऐसे इसमें भी ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ रहा है? ये तो मैम हमको आता है, ये आता है हमको, क्लियर है ये मैम, आपने बढ़िया समझाया, हमको पता है, ठीक है। तो बच्चों कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको पता चल गया, 4 टर्म्स हो गए, ठीक है, इन बोथ एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने जो भी यूज किया, मैंने बाकी आपको एग्जाम्पल समझाया अभी, तो सेम यही है, उसी को देख के आपको दोनों एक्सप्रेशन में कितने यूज हो रहे हैं, दोनों में 4 टर्म्स जो है यूज हो रहे हैं। अब कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग 430 टू समवन, ठीक है। तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं, एक काम करो आप, बढ़िया 400, या फिर एक काम करो सबसे बढ़िया, अगर आपको किसी को देना है 432 किसी को देना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके पास और भी तरीके हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने दो जो है 200 की नोट्स दे दी। आप आजकल तो भाई 200 रुपए की भी नोट्स चल रही हैं बच्चों, तो अपन ने क्या किया, 2 नोट्स जो है 200 की दे दी, ठीक है। तो कितना हो गया? 400 हुआ, प्लस अपन ने क्या किया, अपन ने 1 जो है 20 रुपीज़ का दे दिया नोट, और प्लस 1 जो है 10 का दे दिया नोट, ठीक है, प्लस 2 रुपीज़ का कॉइन दे दिया, एक क्या दे दिया, 2 रुपीज़ का कॉइन। तो ये हो गया ना, किसी को भी देने का तरीका कितना हो गया, ये हो गया ना। अपन ने 200 रुपए की नोट 2 दे दी तो 400 हो गए, प्लस एक जो है 20 रुपए की नोट दे दी, और एक जो है 10 रुपए की नोट दे दी, प्लस 2 रुपए का एक सिक्का दे दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है 2 रुपए का सिक्का दे दिया, ठीक है। अब चलो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर कितने एक्सप्रेशन हो रहे हैं, यहाँ पर कितने टर्म्स हो रहे हैं, सॉरी 4 टर्म्स हो रहे हैं ना। तो बोला तो नहीं है, बट हम खुद से डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, ये क्या है, पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं, विच ऑफ दीज 2 अरेंजमेंट मैचेस विद द एक्सप्रेशन 5 × 2 + 3। अब ये बोल रहा है कि आपको 2 ऐसी जो है अरेंजमेंट जो मैचेस दी गई हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन में जो है ये मैच कर रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए पहले आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। चलिए देख लिया, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको, इसमें क्या है 5 × 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखना, ये क्या है, ये ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 5 है, ठीक है। अब इसमें जो है ये नीचे भी 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ठीक है। भाई अगर इसने जो है 5 लिख दिया, 5 × 2 लिख दिया, तो क्या गलती, आप 5 + 5 भी लिख सकते थे मैम, मैं बताती हूँ ना, इसी को तो एक्सप्रेशन कहते हैं, इसी को तो एक्सप्रेशन कहते हैं। आप 5 + 5 लिखते रहोगे, कब तक 5 + 5? आपको कोई भी अगर जल्दी से कोई कैलकुलेशन करना रहता है तो आप उसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या कर देते हो बच्चों, उसका मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो अगर 5 × 2 कर दिया हमने, प्लस ये कितने ब्लॉक्स हैं बताइए, ये 3 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3, तो कौन सी मैच कर रही है बताइए। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। यहाँ पर भी चलो ये ठीक है, इतना तो हमने कर लिया कि 5 × 2, ठीक है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये तो हमने कर लिया कि दोनों तरफ 5 है, तो 5 × 2 कर सकते हैं। बट यहाँ पर +3 बस दिया है यहाँ पर, बट 3 के कितने हैं, 1 2 3, और फिर है एक बार 3, 1 2 3, मतलब 6 हैं, तो 3 × 2 होना चाहिए। तो यहाँ से ये मैच हो नहीं रहा है, यहाँ से मैच हो रहा है, तो कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, लेफ्ट। कौन सा मैच कर रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है,
लेफ्ट जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अरेंजमेंट इन द राइट मेकिंग यूज ऑफ द नंबर ऑफ येलो एंड ब्लू स्क्वायर। तो इसके लिए हमको येलो और ब्लू स्क्वायर ये देखने के लिए अब हमको पिछली ही स्लाइड में जाना पड़ेगा। येलो और ब्लू जो ब्लॉक्स हैं, अब उसके लिए हमें एक्सप्रेशन बनाने हैं येलो और ब्लू मैचेस के लिए, ठीक है। तो बताओ बच्चों, येलो कितने हैं? 5 mm, यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब ये बच्चों ये कितने हैं? ब्लू 3 है ना, यहाँ पर भी 3 है। तो क्यों ना बच्चों, क्यों ना मैं इसको 2 × 5 + 3 लिख दूं, 2 × 5 + 3 लिख सकती हूँ। बताइए 2 × 5, अब बताइए, देखिए क्योंकि 5 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 5 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर 5 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। किसके? 5 ब्लॉक्स हैं येलो के, ठीक है, और वहाँ पर भी 5 हैं। टोटल कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। तो क्यों ना मैं उसको 2 × 5 लिख सकती हूँ, और 3 यहाँ पर भी हैं ब्लू बॉक्स, वहाँ पर भी 3 ब्लू बॉक्स हैं। तो जब मैं उसको 3 × 2 लिख सकती हूँ ना, क्यों नहीं लिख सकती? तो अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, और अब इसके अलावा क्यों ना मैं इसको 5 + 5 + 3 + 3 भी लिख सकती हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। 5 + 5 3 + 3 ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है, कि 2, मैंने आपको बताया था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले जो नंबर बाहर रहता है मल्टीप्लिकेशन के, उसका मल्टीप्लाई 1 से, फिर दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 5 + 2 × 3 भी कर सकती हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं ना बच्चे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही सेम आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप बच्चों एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है, ये हमने जैसे किया, तो ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, तो हमने 5 + 5 कर दिया, ठीक है। अब अगर हमने 2 × 5 + 3, अगर 2 × 5 + 3 भी करोगे बच्चों, तो वही आ रहा है ना, ठीक है। चलिए इसका देखो 2 × 5, अगर आप 2 × 5 करोगे तो कितना आ रहा है? 2 × 5 + 3 कितना होता है? 2 × 8 हो गया, तो कितना हो गया? 16 हो गया ना। अब अगर आप इनका भी सम करोगे तो देखोगे 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, इसका भी 16 हो रहा है। अब इसका करोगे 5 × 10 + 3 × 6, तो कितना हो रहा है? 10 + 6, इसका भी 16 हो रहा है। मतलब सभी का एक्सप्रेशन, आप कोई भी एक्सप्रेशन जो है यूज कर सकते हो, मैं यही कहना चाह रही हूँ। कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, बट आपका एक प्रॉपर वे होना चाहिए कोई भी एक्सप्रेशन लिखने का। जैसे इसका एक्सप्रेशन आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसमें भी लिख सकते हो, ऐसे ही, यही राइट वे है एक इक्वेशन को लिखने का, ये राइट वे है। ओके, ठीक है बच्चों, तो इसका नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलिए ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, यहाँ पर दिया है कुछ फिगर इट आउट्स आपको सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस, ठीक है। अब आपको फाइंड करनी है सभी एक्सप्रेशंस की वैल्यू, ठीक है। मैम ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, तो मैं बताती हूँ। हर एक चीज़ का बच्चों प्रोसेस होता है, ठीक है। अब उसी प्रोसेस को ही आपको डिफाइन करना है, ठीक है। सभी की वैल्यूज फाइंड तो कर रही ही हैं, बट उसके टर्म्स भी लिखते जाना है, ठीक है। तो पहले एक आप कैसे सॉल्व करोगे? 28 - 7 + 8 जैसे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया था। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। मैंने आपको टर्म्स के बारे में अच्छे से क्लियर होगा ये बच्चों, ठीक है। तो जैसे हमने पहले 28 लिया, ठीक है। अब उसमें हम पहले क्या करेंगे? पहला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले अगर आप माइनस करते हो कोई भी चीज़ या प्लस करते हो, या पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबसे पहले क्या करते हो? छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करते हो ना, उसको माइनस करते हो, उसको प्लस करते हो। तो हमको बस इसमें यही चीज़ें क्या है दिखानी है, इसमें बस यही चीज़ें क्या है दिखानी है कि हम
कैसे जो है करेंगे माइनस या प्लस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 28 माइनस 7, सबसे पहले आप यही करोगे प्रोसेस, जब भी सॉल्व करोगे इसको तो सबसे पहले यही। तो बस हमको उसको दिखाना है कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ दिखाना है कि आप कैसे कर रहे हो, और सॉल्यूशन सिर्फ वैल्यूज़ जो भी है सब कुछ वही है, बस आपको दिखाना है प्रोसेस, आपको बैक ऑफ माइंड नहीं करना, आपको पीछे आपके दिमाग में ही नहीं सॉल्व करना है, आपको रफ में नहीं करना, आपको यही चीज़ें बस इसमें दिखानी भी है, ठीक है। तो 28 माइनस 7 कितना हुआ, कितना हुआ बताइए, 21 हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, 21 प्लस क्या बचा, 8 हुआ, तो कितना हुआ टोटल वैल्यू 29, तो क्या आंसर है इसका 29, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा उसमें दिया है 39 माइनस 2 इंटू 6, ठीक है, प्लस 11, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 39 माइनस 2 इंटू 6, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 6, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करोगे ना कि 2 इंटू 6 में जो लिखा है, ठीक है। तो 39 माइनस एज इट इज लिखा हुआ है, 2 इंटू 6 क्या करोगे आप 12, 39 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा, बताइए 27 होगा, ठीक है। अब 27 में आप 11 ऐड करोगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा आपका, 27 में 11 ऐड करना, तो कितना हुआ 38 हुआ, कितना हुआ 38 हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पर लिख दिया अपन 38, ठीक है। अब सी क्वेश्चन बोला है, ठीक है, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, चलिए ठीक है, क्लियर कर दूँ ये, चलिए ठीक। क्या है ना बच्चों, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब सी नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। अब 40 माइनस 10, सबसे पहले आप क्या करोगे, मैम 40 माइनस 10 करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 40 माइनस 10 करेंगे, 40 माइनस 10 कितना होता है 30 हो गया। अब 30 के बाद क्या करोगे, 30 प्लस 10 करेंगे, आप 30 का 10 के साथ एडिशन करेंगे, बस आपको बच्चों दिखाते जाना है, क्या करना है दिखाना है। मैं आपको स्टेप भी लिख रही हूँ कि पहले स्टेप में आपने ये किया, सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 हो गया। अब थर्ड में आप क्या करोगे, थर्ड में आप क्या करोगे 40 प्लस 10 करोगे, क्या करोगे 40 प्लस 10 करोगे, कितना हो गया 50 हो गया। तो कितना आंसर आया यहाँ पर 50 आया, कितना हुआ 50। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 48 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब चलिए जल्दी जल्दी बताइए, सबसे पहले क्या करोगे, 48 लिया, ठीक है। अब 10 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले तो यही करोगे, ठीक है। जितना मैं जानती हूँ आप लोगों को, और हम भी यही करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं, बट जो भी करते हैं बस इसमें दिखाना है, बस यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं, ठीक है, बस यही है क्वेश्चन। 10 इंटू 2 20, कितना हुआ बच्चों, कितना माइनस करने में कितना हुआ 28, कितना हुआ 28। अब 28 में क्या करोगे प्लस, अब ऐसे तो कुछ प्लस कर नहीं दोगे, मैंने आपको बताया था बोर्ड मास रूल, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था बोर्ड मास रूल में बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे अपन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व किया ना, क्योंकि ये पहला टर्म है, ये टर्म है एक, ये क्या है ये टर्म है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ठीक है, फिर डिवीजन, अब डिवीजन सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी के साथ एडिशन नहीं करना है, अब क्या है डिवीजन। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो कितना हुआ 36 हुआ, कितना हुआ 36। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है बच्चों 36, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको अब ईथ नंबर में क्या करना है, ठीक है। जल्दी से पहले नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, चलिए ठीक है। अब ई नंबर पे क्या है बच्चों 6 इंटू 3, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। 4 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 8 सॉरी
4 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। अब बताइए 6 इंटू 3, पहले क्या करोगे, अब 6 इंटू 3 करोगे, ठीक है। तो कितना हुआ 18, 18 माइनस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 करोगे पहले आप, 4 इंटू 8 करोगे, ठीक है। तो कितना हुआ 18 माइनस 4 इंटू 8 32, ठीक है। तो 18 माइनस 32 कितना होता है, कितना होता है 32, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है बताइए। -14, ठीक है। अब इंटू 5, ठीक है, इंटू 5 कितना बचा था, बस इंटू 5, ठीक है। तो कितना हुआ, कितना हुआ 60, देखिए 60 हुआ ना। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया आप सभी लोगों ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें क्या बोला है बच्चों, राइट ए स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज। अब इसमें आपको स्टोरी बनानी है, अब आपको अपनी कहानियाँ बनानी है हर एक एक्सप्रेशन के लिए और उसकी वैल्यूज जो है फाइंड करनी है, ठीक है। तो 89 + 21 - 10। अब बच्चों मैं इसको ऐसा भी ले सकती हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं एक बच्ची हूँ, हालांकि मैं आपकी टीचर हूँ बट मैं एक बच्ची हूँ, ठीक है। तो 89 मेरे पास जो है 89 पॉकेट मनी है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे मेरी मम्मी ने 21 रुपीज़ और दे दिया, ठीक है। बेटा खुश हो गई क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे आ गए, ठीक है, बढ़िया मार्क्स मेरे अच्छे आ गए। तो उन्होंने बोला कि चाहो बेटा बढ़िया तुम रख लो ये पैसे और कुछ खा के आ जाओ, ठीक है। तो मैंने 21 रुपीज़ उन्होंने मुझे दे दिए। पर क्या हुआ कि बीच में मुझे अब क्या है, पानी पूरी खाने का बहुत मन कर गया, ठीक है। पानी पूरी खाने का मेरा मन कर गया तो मैं वो 10 रुपये लेकर गई और पानी पूरी खाकर आ गई, ठीक है। बढ़िया मज़ा आ गया, पानी पूरी खा के मज़ा आ गया। किसके मुंह में पानी आया है ये पहले बताओ, किसके मुंह में पानी आया है? सभी के मुंह में आया है, ठीक है ना, सभी के मुंह में आया है। चलिए ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं फिर आप खा जाइएगा, ठीक है। आप खा लेना, पेट भर के खा लेना, मैं नहीं रोकूंगी, पर पहले पढ़ना है क्योंकि अभी मैं भी नहीं खा रही हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब मैं जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, अब आप में से किसी का नाम ले लेती हूँ मैं अब नाम ले लेती हूँ मैं निकिता का। निकिता पॉकेट मनी, ठीक है, पॉकेट मनी कितनी है 89 रुपीज़, ठीक है। अब मम्मी ने उसको मम्मा क्या है, मम्मा गिव हर कितना 21 रुपीज़, ठीक है, ठीक है। एंड she spends ₹10 पानी पूरी, किसमें, पानी पूरी में उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें बता रहा है, साफ साफ इसमें बता रहा है कि 89 जो है ये टर्म है, पहला टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, क्या है 89 है, ठीक, 89 रुपीज़, ठीक है। अब उसमें जो है सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है 89 में 21 जो है ऐड कर दिया क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या है उसको दिए हैं पैसे, ठीक है। अब जो है उसने खर्च कर दी किस पे, पानी पूरी पे। पानी पूरी भी तो खाना है ना, ज़रूरी है बहुत, तभी तो मज़ा आएगा। तो 89 में 21 माइनस 10, ये पूरे अमाउंट में उसके पास जितना अमाउंट था उसमें से उसने 10 रुपये का क्या है खर्च कर दिया, पानी पूरी खा ली। तो अब बताइए, अब इसमें क्या बोला है, वैल्यूज़ भी फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो वैल्यूज़ अगर हम फाइंड करें तो कितना कितना हो रहा है 89 + 21,
ठीक है। 89 प्लस 21 हमने इसमें बताया जैसे, तो कितना हो रहा है पहले, ये 10 हो गया, ये 8 10, 110 माइनस 10 कितना, बेचारी के पास सिर्फ 100 रुपये बचा। कितना बचा, 100 रुपये बचा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ वैल्यू, कितना हुआ वैल्यू, ये मैं आपको 100, बट ये पूरा प्रोसेस है इसलिए इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। पूरा कॉपी कर लीजिए बच्चों, इसको कर लिया, चलिए बढ़ें, बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ें करनी है। अब इसमें दिया है 5 इंटू 12 माइनस 6। अब बच्चों इसमें एक बात बताइए, आपके पास है 5 बॉक्स, ठीक है, आपके पास है 5 बॉक्स और हर एक बॉक्स में आपके पास 12 पेंसिल है, ठीक है। ईच बॉक्स 12 पेंसिल्स, ठीक है। 5 बॉक्स में कितनी होंगी फिर, 5 बॉक्स में कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू 12 पेंसिल्स, कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू 12 पेंसिल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब उसमें क्या है, अब उसमें बोला है कि अब -6 भी बोला है, तो अगर मान लो मैंने जो है 6 पेंसिल्स, मेरे पास जैसे एक 5 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में मेरे पास 12 पेंसिल्स हैं, और अगर उसी में से मैंने 6 पेंसिल्स जो है अपनी मैम को दे दी, क्योंकि टीचर्स डे है, तो मैंने 6 पेंसिल्स टीचर्स डे में मैम को दे दी। तो अगर 6 पेंसिल मैंने मैम को दे दी तो मेरी क्या है, माइनस हो जाएगी ना, मेरी पेंसिल तो कम हो गई। अब 6 पेंसिल्स मैंने मैम को निकाल के दे दी, ठीक है। तो अब कितना, अब अगर मैंने गिव पेंसिल टू टीचर, ठीक है, तो ठीक है, तो 6 पेंसिल्स मैंने अगर उनको दे दी तो गिव 6 पेंसिल्स, 6 पेंसिल्स, ठीक है। तो 5 इंटू 12 जितनी हमारे पास थी, हर बॉक्स में कितनी थी हमारे, 12 पेंसिल्स थी, तो वो तो रहेंगी ही, बट उनमें क्या है 6 माइनस हो गया, उसमें से क्या है 6 जो है मैंने पेंसिल्स उनको दे दी, ठीक है। तो कितना हुआ, अब इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 12 5 कितना होता है, 12 5 60, 60 माइनस 6 कितना होगा बताइए, कितना होगा, कितना होगा बताइए, 54 होगा, कितना होगा 54, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे, ये अब इसमें क्या है बच्चों, दिया है कि अगर हम एग्जाम्पल ले 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ अब आप लोग का, ठीक है, आप लोग किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, ठीक है, बढ़िया बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है, और अगर आप बर्थडे पार्टी में नहीं भी मानो, आपका बर्थडे है, आप स्कूल में हो, ठीक है, आपने बढ़िया 4 पॉकेट्स में बढ़िया 4 बॉक्स लिए हैं और हर बॉक्स में आपने 9 चॉकलेट्स जो है फिल करके रखी हैं हर एक बॉक्स में, ठीक है, बढ़िया 9 चॉकलेट्स जो है हर बॉक्स में, ठीक है। और आपको अब लगा कि आपके पास 2 स्मॉल पॉकेट्स भी हैं, तो अगर उसमें आपने कितनी डालनी, 6 चॉकलेट्स डालनी, ठीक है, तो वो रिलेट कर रहा है ना ये स्टोरी को, ठीक है। मैं बताती हूँ, जैसे 4 बॉक्सेस, 1 बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं, 9 चॉकलेट्स, कितनी है 9 चॉकलेट्स, ठीक है। और अगर 4 बॉक्स में है तो फिर कितनी हो जाएंगी, 4 बॉक्स में कितनी चॉकलेट हो जाएंगी, 4 बॉक्स में हो जाएंगी 4 इंटू 9 चॉकलेट्स, ठीक है। एंड 2 स्मॉल पॉकेट्स, ठीक है, तो 2 स्मॉल पॉकेट्स में क्या होगा 6, 2 इंटू 6, हर 2 स्मॉल पॉकेट्स में हमने क्या किया, आपने जो है चॉकलेट्स भर ली, ठीक है। तो कितने, एक पॉकेट में कितनी होगी 6, तो दोनों पॉकेट में कितने हो जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है। अब इन्हीं को क्या है ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करना है, तो क्या है 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है,
4 इंटू 9 कितना हुआ? 36 हुआ, और 2 इंटू 6 कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, तो कितना हुआ? 48 हुआ। कितना हुआ? 48 हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 48 हुआ। ठीक है, ये सभी लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें क्या है बच्चों, इसमें बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें जो हर एक सिचुएशन दी गई है उसमें जो है सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, उसके एक्सप्रेशन जो है राइट करना है एंड आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को, देन उसकी वैल्यूज जो है, उसके एक्सप्रेशंस की जो वैल्यूज आ रही हैं उसको फाइंड करना है। ठीक है, उसके एक्सप्रेशंस की जो वैल्यूज आ रही है वो फाइंड करना है। अब उसमें ये बोला है एक क्वीन है, रानी है, रानी आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्जा and 100 gold coins to princess Anna last year। क्वीन आलिया जो है उन्होंने 100 गोल्ड कॉइन्स जो है किसको दिए हैं? प्रिंसेस एल्सा को दिए हैं, एंड 100 गोल्ड कॉइन्स किसको दिए हैं? प्रिंसेस एना को दिए हैं लास्ट ईयर। ठीक है, और प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन्स। प्रिंसेस एल्सा जो हैं वो कॉइन्स का यूज़ करती हैं एंड उसको जो है बिजनेस में यूज़ करती हैं, उससे जो है बिजनेस स्टार्ट करती हैं एंड वो जो है अपने कॉइन्स को क्या है? डबल कर लेती हैं। सीधी सी बात, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उस पर स्पेंड करते हो कुछ भी चीज़ें, कुछ भी मनी अगर स्पेंड करते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो और अगर पढ़ाई में अपने टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही अगर उसने जो है अपने बिजनेस स्पेंड किया तो उसने हार्डवर्क किया, उसमें इसमें फाइनेंशियली जो है पैसे भी लगाए, तो उसके कॉइन क्या है? डबल हो गए। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी। अब आपने प्रिंसेस एना जो है ज्वेलरी में पैसे लगा दिए, उन्होंने ज्वेलरी खरीद ली। ठीक है, तो एंड ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। अब उनके पास क्या है? सिर्फ हाफ जो है कॉइन्स जो है बचे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्वेलरी खरीद ली है। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्जा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव। अब इसमें हमें ये बताना है, इसमें डिस्क्राइब करना है कि अब कितने गोल्ड कॉइन्स जो है प्रिंसेस एल्जा एंड प्रिंसेस एना के पास साथों में, मतलब सब कुछ मिला के दोनों के पास कितने बचते हैं। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों प्रिंसेस एल्जा और प्रिंसेस एना को जो है क्वीन आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए। ठीक है, बट प्रिंसेस एल्जा ने यूज़ किया वो कॉइन्स का, तो कितना हो गया? उनके पास डबल हो गए। ठीक है, तो 100 गोल्ड कॉइन्स जो क्वीन आलिया ने उन दोनों को दिए थे, तो अब डबल हो गए किसके पास? प्रिंसेस ठीक है, प्रिंसेस एल्जा के पास कितना हो गया? डबल हो गया। क्या हो गया? डबल हो गए, डबल हर कॉइन। तो कितना हो गया? 2 इंटू 100, क्योंकि डबल हो गए, उनके डबल हो गए। 100 कॉइन्स तो ऑलरेडी उन्होंने क्वीन आलिया ने उनको दिए थे, वो डबल हो गए। ठीक है, बट जो प्रिंसेस एना है, ठीक है, प्रिंसेस एना है, उन्होंने क्या है? ज्वेलरी ले ली है अपने लिए। ठीक है, प्रिंसेस एना ने ज्वेलरी ले ली, बॉट ज्वेलरी नहीं, बॉट ज्वेलरी नहीं, हाफ कॉइन्स। तो कितना हो गया? उनके पास कितना हो गया? उनके पास हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट हैं, मतलब कि 100 उनके पास जो है क्वीन आलिया ने उनको दिए थे, अब उनके हाफ बस बचे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका क्या है? टोटल एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब कितना बन सकता है उनका, मतलब दोनों का मिलाकर कितना होगा। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल एक्सप्रेशन, ठीक है, टोटल एक्सप्रेशन की बात करूं तो कितना है? 200, 2 इंटू 100 किसका हो गया? प्रिंसेस एल्सा का हो गया। ठीक है, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, ये किसका हो गया? ये किसका हो गया बच्चों? ये हो गया प्रिंसेस एना का।
ठीक है, तो 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 50, तो कितना हुआ 250। आए समझ में? नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें क्या है, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज ₹440 फॉर एन एडल्ट एंड ₹20 फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, मेट्रो ट्रेन टिकट है जिसमें 2 स्टेशन है। मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशन इज, 2 स्टेशन के बीच में जो टिकट है मेट्रो ट्रेन की, फॉर एन एडल्ट कितनी है 40 रुपये है, और चाइल्ड के लिए कितनी है 20 रुपये है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट, तो कॉस्ट ऑफ टिकट कितना हो रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट हमें टिकट का निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन दी है फॉर 4 एडल्ट्स, 4 एडल्ट्स के लिए निकालनी है। ठीक है, एंड द 3 चिल्ड्रन, ठीक है 3 चिल्ड्रंस के लिए निकालनी है। ठीक है, और फिर सेकेंड में क्या बोला है, फॉर 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स के निकालनी है, हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, 3 एडल्ट्स हैं उसमें। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट की बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बोला है 4 एडल्ट्स। ठीक है, 4 एडल्ट्स की बात बोली है, तो 4 एडल्ट्स की अगर बात करें, 4 एडल्ट्स, तो अगर हर एडल्ट्स की बात करोगे तो हर एक एडल्ट्स की कितनी है 40 रुपीज़ है। ठीक है, तो 4 एडल्ट्स की कितनी हो गई 4 इंटू 40। ठीक है, अब अगर 3 चिल्ड्रंस की बात करें तो 3 चिल्ड्रन में हर एक चिल्ड्रन का कितना है बच्चों, हर एक चिल्ड्रन का फेयर कितना है 20 रुपीज़। ठीक है, तो 3 चिल्ड्रन कितना हुआ 3 इंटू 20। ठीक है, ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम 4 इंटू 40, टोटल निकालना है, कितना है टोटल हमें निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो 4 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 20। ठीक है, तो कितना हुआ 4 इंटू 40 कितना हुआ बताइए 160, प्लस 3 इंटू 20 कितना हुआ 60, तो 160 प्लस 60 220, कितना हुआ 220। तो कितना हुआ इसका हुआ 220, कितना हुआ 220। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच। ठीक है, तो एडल्ट्स का कितना है 3 एडल्ट्स की बात कर रहा है, तो 3 एडल्ट्स के लिए अगर हम बात करें 3 एडल्ट्स, ठीक है, तो एक एडल्ट का कितना है कॉस्ट, एक एडल्ट का है 40 कॉस्ट, तो 3 का एडल्ट का कितना का होगा, 3 एडल्ट का कितना होगा 40, 3 इंटू 40। ठीक है, 3 इंटू 40। अब 2 ग्रुप्स भी हैं, 2 ग्रुप्स हैविंग, 2 ग्रुप्स हैविंग, ठीक है, तो 2 ग्रुप्स, तो 2, ठीक है, तो 2 3 इंटू 40 कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स, ठीक है, तो 3 इंटू 40 कितना हो गया 3 इंटू 40 कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 120 इंटू 2 240, तो कितना हो गया इसका 240 हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया बच्चों, ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें क्या है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर। ठीक है, अब इसी पिक्चर को शो करके पिक्चर को देखिए पूरा, और इसका टोटल हाइट बतानी है पूरे विंडो की हाइट बतानी है। ठीक है, ये पिक्चर दिख रही है आपको बच्चों, इसकी पूरी हाइट बतानी है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर है, ये क्या है बॉर्डर है, ये बॉर्डर है आपकी। ठीक है, तो ये बॉर्डर कितनी की है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही बॉर्डर जो है नीचे भी है, क्या है नीचे भी है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, दोनों सेम दिख रही है ना, दोनों सेम दिख रही हैं, सेम देखो बस बच्चों, 2 दिख रही है बॉर्डर आपको, दोनों एकदम सेम लेंथ हाइट जो है आपको सेम दिख रही होगी, दोनों की आपको एकदम सेम दिख रही होगी, तो ये क्या है बॉर्डर है। ठीक है, अब बच्चों में बताओ आप ग्रिल कितनी है, ग्रिल तो एक ये ग्रिल है आपकी, ठीक है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 5वीं ये है, 6वीं ये है, ये ग्रिल है,
ये बताया ना आपको ग्रिल, तो ग्रिल कैसी है, जो शेप और साइज है ग्रिल का आपको दे दिया, कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की। तो बॉर्डर कितने हैं, बॉर्डर कितने हैं, बॉर्डर 3 सेंटीमीटर के हैं और 2 हैं बॉर्डर, एक ये और एक ये, ठीक है। तो बॉर्डर कितने हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं अपन टोटल हाइट के। अब टोटल हाइट निकालना है अपन को, ठीक है, टोटल हाइट, ठीक है बच्चों। तो टोटल हाइट में अपन 2 × 3, 2 बॉर्डर हैं और कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ऐसे ही ग्रिल कितनी है, ग्रिल है 1 2 3 4 5 6, बताया मैंने आपको कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की। तो 2 × 6, ठीक है। अब एक बात बताइए, गैप, गैप कितने हैं, एक गैप हो गया, दूसरा गैप हो गया बच्चों, तीसरा गैप हो गया, चौथा गैप हो गया, पांचवा गैप हो गया, छठवां गैप हो गया, सातवां गैप हो गया, 7 गैप है, ठीक है। गैप आपको मेंशन किए किसको गैप बोलते हैं, ठीक है। तो 7 गैप है, ठीक है, तो 7 गैप है। और कितने सेंटीमीटर का है गैप, 5 सेंटीमीटर का। अब इसको हमें हाइट निकालनी है, तो बस सिंपल सा 2 × 3 6, 2 × 6 12, 7 × 5 35, तो कितना हो गया, 12 + 6 18 + 35, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 53, कितना हो गया, 53। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया सभी को, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, चलिए ठीक है, क्लियर कर दूं, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने फिगर इट आउट सॉल्व किए, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आज हमने स्वैपिंग के बारे में पढ़ा, आज हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिखे उसके बारे में हमने पढ़ा, आज हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे बट बहुत अच्छे थे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की वीडियो के लिए, आगे की क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। कल मिलते हैं बढ़िया जोश के साथ। थैंक यू सो मच।